the truth is that all of us are already 100% self-disciplined to our existing set of habits. It's beautiful, and which means हमें discipline create नहीं करना है. Discipline हमारा संस्कार है, लेकिन discipline हम किस जीवन जीने के तरीके से हो चुके हैं. Discipline means कोई भी चीज़ हमने करनी शुरू की, हम उसको कितना रेगुलरली, कितना एक्यूरेटली, विधि पूर्वक करते हैं, राइट? अब सपोज हमने लेट सोना, लेट उठना शुरू किया, तो हम डिसिप्लिन से करते हैं वो. हम हर रोज लेट सोते हैं और लेट उठते हैं. That's why that line is so beautiful. 100%, na? 100%. To our existing habits, and which means हमें डिसिप्लिन की संस्कार क्रिएट नहीं करना है, हमें हैबिट्स चेंज करनी है. That is it. डिसिप्लिन का संस्कार तो ऑलरेडी है, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है कि वो डिसिप्लिन का संस्कार सही हैबिट पर है, सही जीवन जीने के तरीके पे है, सही लाइफस्टाइल पे है. और अगर नहीं तो उसको सिर्फ एक बार चेंज करना है. डिसिप्लिन का संस्कार ऑलरेडी है. सो ब्यूटीफुल. एक इंसान अगर जिद्दी है तो जिद भी सही जगह पे करो. yes. कि तब तक मैं आज खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं ये नहीं करूं. वेरी ट्रू. वरना जो है अपने काम के लिए तो जिद तो कर ही लेते हैं. इसका मतलब उसी संस्कार को यूज करना है, लेकिन किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं उसको चेंज करना है. डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी वैल्यू है. डिसिप्लिन की वैल्यू हमें और वैल्यूज को इनकलकेट करने में मदद करेगी. जैसे आपने कहा पिछली बार कि 4-5 बार मैंने कहा उनको कुछ करने के लिए, वो काम नहीं हुआ था, फिर भी मैंने प्यार से कहा. अब ये एक बार हुआ, राइट? अब हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जीवन में नेक्स्ट सीन आएगी, तब भी हमने प्यार से ही कहना है. फिर उसके बाद एक और सीन आएगी, तब भी हमने प्यार से ही कहना है. कई बार फिर वो हमारा डिसिप्लिन हो गया कि मुझे हर बार ऐसे ही चलना है, तब जाके एंगर रिप्लेस हो जाएगा पीस की वैल्यू से. करेक्ट. लेकिन अगर एक बार हमने प्यार से कहा, एक बार हमारा प्यार से काम हो गया, हमें अच्छा भी लगा, लेकिन अगली बार फिर हम अपने पुराने तरीके पे चले गए. फिर तीसरी बार हमने प्यार से किया, चौथी 5वीं बार फिर हम पुराने तरीके पे चले गए. सो वी विल बी लाइक दिस, swaying between the two, and then sometimes it becomes easy to fall back to the old pattern. क्योंकि पुराना वाला पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वो ग्रूव बहुत डीप है. तो सिर्फ कभी कभी मैंने अच्छे से किया. जैसे सपोज अगर हमने डिसाइड किया वॉक पे जाना है मॉर्निंग पे, एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में उठ के, एक दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 2 दिन नहीं किया, तो ये डिसिप्लिन नहीं क्रिएट हुआ, हमें वो प्राप्ति नहीं होगी. तो विद एग्जिस्टिंग आउटसाइड हैबिट्स एंड देन एग्जिस्टिंग इनर वे ऑफ थिंकिंग एंड हैबिट्स. आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इस पर. मैं नया बॉम्बे आया था, तो तब मुझे अपनी वॉइस लैंड करने के लिए मैं रेडियो पे गया था. वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस ऑफ द कंट्री, ही वाज स्मोकिंग. तो मैंने बोला, सर आपकी इतनी अच्छी आवाज है और ऑल दैट, आप सिगरेट पीते हो, इससे आवाज खराब नहीं होती है? नया था तो मुझे पूछना था. तो बोला, सुरेश क्या करूं, 15 साल मैंने सिगरेट नहीं पी. बस फिर एक दोस्त ने बोला एक पफ ले ले. एक किया और वो 15 साल की मेहनत बेकार हो गई. उस दिन से आज वापस नहीं छोड़ पाया कि एक दिन कर ले, चलो भाई उस दिन तो कर ले, बहुत हो गया, अभी हमेशा थोड़ी मैं ऐसा करता रहूंगा. मन भी तो कई बातें करता है ना. अब उस दिन 5 दिन तक मैं वेट करता रहा एयर कंडीशन की आवाज, और 5वें दिन में सीनियर को बुलाया, बैठाया, मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, ठीक हो गया ना. इफ आई यूज दिस, दैट मीन्स आई हैव दैट क्वालिटी इन मी. ये क्वालिटी संस्कार कब बनेगी? जब बार बार जब बार बार करेंगे, लाइक ए हैबिट. यस, क्वालिटी है, ओरिजिनलिटी है. ये इमर्ज संस्कार कब बनेगा? सी क्या होता है, ओरिजिनल संस्कार आपका प्यार से बात करने का ही है. क्यों? क्योंकि हर आत्मा का ये ओरिजिनल संस्कार है.
The original संस्कार of every soul is love, peace and patience. तो ये ओरिजिनल लेयर पे है, सीडी का ओरिजिनलिटी ये संस्कार है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम नहीं हो रहे थे, लोग डर नहीं रहे थे, कहना नहीं मान रहे थे, तो हमने एक थोड़ा रफ तरीका यूज करना शुरू किया. तब हमने देखा काम हुए. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ओरिजिनल संस्कार फाइल तो है, लेकिन ऊपर एक और फाइल आई है. वो फाइल कौन सी थी? एक जोर से तरीके बोलने की, डरा के बोलने की, रूडली बोलने की, रफली बोलने की. तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्यार से बात करने वाला जो संस्कार था वो है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे चला गया. ये वाला संस्कार ऊपर आ गया. अब खेल क्या है, एक ऊपर है, एक नीचे है. हमें क्या करना है, हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं. सी, कलयुग और सतयुग में फर्क क्या है? सतयुग में हर आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार थे वो लेयर ऊपर थे, राइट? कलयुग तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, वो सारे जो ओरिजिनल संस्कार थे वो पीछे गए हैं और ये अक्वायर्ड वाले आगे आ गए हैं. अब जिस प्रोसेस में हम हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो पीछे चला गया है सब कुछ, उसको सब कुछ को आगे लाना है. जो आगे है ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल संस्कार है, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हुए हैं. अब प्यार से बात करने का संस्कार पीछे है, गुस्से से समझाने का संस्कार आगे है. आज हमने एक बार जाकर प्यार से बात किया, ठीक है? तो ये वाला जो फाइल है ये एक्टिवेट हुआ, ठीक है? लेकिन फिर 3 बार हमने गुस्से वाला तरीका यूज कर दिया, तो वो फाइल बंद हो गई. तो वो उधर ही है, लेकिन ये और पावरफुल नहीं, वो है, वो एक्टिवेट हुआ है. तो 1 against 3 हो लेकिन गया दिस वन हैज बिकम अगेन मोर Wow. पावरफुल, क्योंकि ये 3 बार यूज हो गया. फिर हमने 2 दिन बाद याद आया कि नहीं, वो वाला मेथड बेटर था. फिर हमने ये एक बार खोला, प्यार से बात की. फिर हम कंफर्ट जोन में गए, 2 बार फिर पुराने तरह से बात की. सो व्हाट इज हैपनिंग, द ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो रहा है, होता है, लेकिन जो अक्वायर्ड संस्कार है हम उसको भी साथ साथ पावरफुल करते जाते हैं, क्योंकि हम उसको यूज करते जा रहे हैं. तो ये भी इट्स लाइक ये पौधा भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अक्वायर्ड वाला था ये उतनी देर में और ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये उसके पीछे क्या हो जाता है, छुप जाता है. अब अगर हमें क्या करना है, इस वाले पौधे को बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, मतलब इस वाले संस्कार को यूज करना बंद करना होगा एंड रेगुलरली ओरिजिनल वाले संस्कार को यूज करना होगा. तो धीरे धीरे ये वाली फाइल क्लोज होगी और ये वाली फाइल आगे आएगी. उसके लिए क्या चाहिए, वो फेज ऑफ डिसिप्लिन. अगर स्ट्रिक्ट होकर अपने साथ नहीं किया, अटेंशन रख कर अपने साथ नहीं किया, कभी कभी किया, फिर अच्छा भी लगा करके, फिर बाद में 4 बार पुराना वाला तरीका यूज किया, इट विल नॉट गेट द रिजल्ट. सिस्टर, आप तो बात कर रहे हैं जैसे थॉट्स की और संस्कार की. फिजिकल चीजों में भी मैंने नोट किया. मैं एक बार लंदन से बहुत अच्छे गोल्फ शूज खरीद के लाया और पैक करके अलमारी में संभाल के रखा. मैंने कहा टूर्नामेंट के दिन पहनूंगा, और भूल गया. साल भर हो गया, मैंने बोला मेरे पास ये जूता कब से आया. फिर मुझे आया ये बड़ा संभाला हुआ था. मतलब आज पहनता हूँ, पहना, चच्चर 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 करके टुकड़े 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 रबर के उसे निकल गए. अनयूज्ड यूज नहीं की अपनी चीज, तो खत्म होती जा रही है. रनिंग शूज हो, कोई भी चीज, कार का टायर हो, शरीर का अंग हो, आप 6 साल भर तक आप पलंग पे लेटे रहो, you forget how to you have problems, then it's a whole process no of getting back to normal. Similarly एक पर्टिकुलर संस्कार है जिसको बहुत समय से यूज नहीं किया, बट नेवर माइंड, संस्कार तो है ना. ये भी नहीं है कि हमें प्यार से बात करने का संस्कार कोई क्रिएट करना है, धैर्यता से बात करने का, पेशेंस से बात करने का हमें क्रिएट करना है. इसका मतलब अपने पास चॉइस है, अपने पास चॉइस है. मैं मानता नहीं था ये अब उस चॉइस में डिसिप्लिन को अप्लाई करना है. डिसिप्लिन कि मुझे आज हर बात को इस तरह से क्रॉस करना है, कोई भी आदत जो भी. भूल जाते ना एट द हीट ऑफ द मोमेंट, जिससे कुछ कर दिया किसी ने दाड़ करके एकदम, फिर तो ओरिजिनल फॉर्म में आप आ जाते हैं पुराने. इसीलिए डेली मेडिटेशन, वो भी डिसिप्लिन, डेली स्टडी. मुझे लगता है समटाइम्स कि ये जो बड़ा प्यार से बात करना और अच्छे बन के रहना और लिविंग वैल्यूज में जीना एक बड़ा एक्वायर्ड है मेरे लिए, और ओरिजिनली मैं उसका ऑपोजिट हूँ.
तो ये एक्वायर्ड चीज जल्दी निकल जाती है, मिट जाती है। नहीं, इट्स जस्ट दैट जो अक्वायर्ड है वो ज़्यादा समय से यूज़ किया है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, हम राइट हैंड से सब कुछ करते हैं, हाँ। ठीक है। अब अगर राइट हैंड को कुछ हो जाता है, अब ये प्लास्टर में है, ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड को यूज़ करना शुरू करते हैं। सपोज ये थोड़ा लंबा चल गया, सर्जरी हुई, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चली, 6 महीना बीत गया, 8 महीना बीत गया, उतने में तो हमें लेफ्ट हैंड से बहुत सारे काम करने की आदत पड़ जाती है, राइट। अब ये खुलता है एक दिन, अब ये स्टिफ भी है क्योंकि ये 6-8 महीने से यूज़ भी नहीं हुआ। तो जब हम इसको यूज़ करने की कोशिश भी करते हैं, इट्स नॉट वेरी नेचुरल, वो उतना